नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम कोटद्वार के अंतर्गत झंडी चौड़ पश्चिमी वार्ड 37 में हैं और यहाँ के वर्षों पहले एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने कई वर्षों तक प्रधान पद पर रहकर क्षेत्रीय जनता की सेवा की व कई आंदोलनों के प्रणेता रहे। साथ ही कई योजनाओं को भावर क्षेत्र में धरातल पर लाने का उनके द्वारा कार्य किया गया और उनको आज भी लोग याद करते हैं। जी हाँ, जिस महान विभूति की हम बात कर रहे हैं, 1935 में जन्मे स्वर्गीय वेद प्रकाश जी, जिनके बारे में जानकारी देने के लिए व उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं उनके सुपुत्र श्री बुद्धि प्रकाश जी, पूर्व बीडीसी, श्री सुखपाल शाह जी, वार्ड 37 के निवर्तमान पार्षद, श्री चंद्रमोहन जी, वरिष्ठ नागरिक व श्री राजेंद्र जी। तो आइए जानते हैं और आप सबको भी अवगत कराते हैं एक महान विभूति स्वर्गीय वेद प्रकाश जी के जीवनी के कुछ अंश आपके सम्मुख। सुखपाल शाह जी, जिनको कि पूरा कोटद्वार जानता है, आपको कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और अपने वार्ड में आपके द्वारा काफ़ी कार्य यहाँ पर जो है कि किए गए हैं। लोग आपकी सराहना करते हैं और हाजी इस वक्त जो है कि हमारे सामने एक आज विषय है कि हमारे स्वर्गीय वेद प्रकाश जी, जो कि इस झंडी चौड़ के एक फाउंडर उनको कहा जाता है और कई नेताओं को भी उन्होंने जागरूक किया, उनकी जीवनी पे आप प्रकाश डालेंगे। हाँ बिल्कुल, स्वर्गीय वेद प्रकाश जी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और इन्होंने इस क्षेत्र में, खासकर झंडी चौड़ क्षेत्र में बहुत ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, क्योंकि हम तो उस समय बहुत छोटे थे जब इन्होंने यहाँ पे ग्राम पंचायत के प्रधान रहे। लगभग 17-18 साल ये ग्राम के झंडी चौड़ पश्चिमी के ग्राम प्रधान रहे। और जब हम उस समय बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। और जो एक झंडी चौड़ पश्चिमी में, जो इस भावर क्षेत्र में नंबर 1 ट्यूबवेल बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक पे बना हो, तो वो देन स्वर्गीय वेद प्रकाश के जीवन है। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उसी ट्यूबवेल के बाद में यहाँ अनगिनत ट्यूबवेल जो है हमारे भावर क्षेत्र में बने हैं। और उस समय इन्होंने बहुत संघर्ष करा और आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि उस महान विभूति के नाम से, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी कि उनके नाम से कोई स्मृति द्वार का निर्माण इस भावर क्षेत्र में झंडी चौड़ में हो। और आज मैं इस आपके माध्यम से और उस पुण्यात्मा को प्रणाम करते हुए मैं आज माननीय महापौर जी का भी धन्यवाद दूंगा कि नगर निगम बोर्ड ने, हमारे सभी पार्षदों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि बोर्ड ने, जब मैंने उनके नाम का गेट के लिए, द्वार के स्मृति द्वार के लिए मैंने बोर्ड में इस बात रखी थी, तो बोर्ड ने इसमें बिल्कुल पास करा है। और उसमें 5 से 7 लाख तक की राशि जो है नगर निगम ने पास करी है, जो हम अपनी निधि से बना रहे हैं। और महापौर जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि काम इस समय प्रगति पर चल रहा है। तो मैं उन महान व्यक्ति को क्या बोलूं, क्योंकि हम तो उनके सामने पे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्गदर्शन पे कि इन लोगों ने उस टाइम जब भाबर में पानी की परेशानी थी, यहाँ पर जो है उन्हीं की खेत में सन 2002 में, फरवरी 2002 में जंगली हाथी ने जो है उनको जो है उन्हीं की खेत में जो है उनको मार दिया था। तो आज उन्हीं की स्मृति में आज भी हम कुछ दिन में, शायद फरवरी में द्वार बनकर तैयार हो जाएगा, तो उनकी स्मृति में ये द्वार का निर्माण हम कर रहे हैं। मेरे साथ है चंद्रमोहन सिंह जी, जो यहाँ पर पंडिताई करते हैं और लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने उनको देखा होगा या उनके साथ आप कुछ समय आपने बिताया होगा, तो वो क्षण कैसे थे? धन्यवाद जी। यहाँ पर वेद प्रकाश जी जागरूक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने समाज पे यहाँ पर बहुत जागरूकता लाए। अभी भाई सुखपाल जी ने कहा कि ट्यूबवेल का निर्माण किया। पूरे गढ़वाल में किसी को ये भी पता नहीं था कि ट्यूबवेल क्या चीज़ होती है। एक दिन वेद प्रकाश जी और मैं हॉर्टिकल्चर विभाग में गए थे, तो उस टाइम यहाँ पर बलदेव सिंह आर्य जी कोटद्वार में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा आर्य जी से मिले और हमने एक प्रश्न रखा था वेद प्रकाश जी ने कि यहाँ पर पानी की सिंचाई की बहुत परेशानी का समय है और हमको पानी नहीं मिलता। तो बलदेव सिंह जी ने हमको ये कहा था कि आपके लिए ट्यूबवेल बना देते हैं, आप ऊपर के पानी को छोड़ दो। तो
तो गढ़वाल के अंदर जो है ये वेद प्रकाश जी की देन है कि नंबर 1 ट्यूबवेल झंडी चौड़ में बना, जो कि गढ़वाल के अंदर सर्वप्रथम ट्यूबवेल था। और आज पूरे गढ़वाल के अंदर ट्यूबवेलों का जाल बिछा हुआ है। पेयजल पानी के विषय में इनके साथ मैंने बहुत संघर्ष इनके साथ में किया। ये यहाँ पर पूरे गांव की जत्था लेकर के तहसील प्रांगण में कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन पेयजल के पानी के विषय में किया और सभी गांवों ने मिलकर के इनके साथ में इनका सहयोग किया। और इन्होंने अपने गांव के नहीं, ट्यूबवेल की जहाँ जहाँ जब निर्माण हुए तो सारे गांव में सिगटी लगा करके और उमरापुर लगा करके और झंडी चौड़ पूर्वी लगा करके कोटद्वार भाबर में जहाँ जहाँ भी ट्यूबवेल बने सब इनकी सहमति से बने। और आज हमारा जो है पूरा गढ़वाल कोटद्वार भाबर जो है ट्यूबवेलों से सिंचाई उपलब्ध कर रहा है। और अपने समाज के लिए इन्होंने 17 साल अपना जीवन जो है समाज के लिए दिया और अंत में अपना जीवन जो है इस समाज के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया। धन्यवाद। वाकई ऐसी अनुभूति होती है कि जब साथ में रहे आदमी के चले जाने के बाद दुख तो होता है, और फिर अगर उनकी ख्यातियाँ हों, उनके कार्य ऐसे हों कि हर आदमी को जो उदारता आ जाती है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात, खासियत हर इंसान की, और जो महान बनता है उसकी कोई ना कोई उपलब्धियाँ और खासियत जरूर होती है। आपकी खासियत आपके सामने अभी पंडित जी ने कहा कि उनके द्वारा गढ़वाल का पहला ट्यूबवेल, जब लोग जानते भी नहीं थे उस समय, उन्होंने ट्यूबवेल का निर्माण कराना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जो कि आप भी, अंकल जी भी बहुत वृद्ध हैं, और शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने भी स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश जी का साथ कुछ आपको भी मिला होगा। तो क्या कहेंगे, कैसे विचार थे उनके, किस तरह के व्यवहार के व्यक्तित्व थे? धन्यवाद जी। मैं वेद प्रधान जी को ये 17 साल ग्राम सभा के प्रधान रहे। मैं उनके साथ पंचायत सदस्य के रूप में मैंने उनके साथ काम किया और निरंतर उनके हमदर्द में रह करके ये जितने भी कार्य थे मैं उनके साथ बराबर लग चलता आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद हमने इतने संघर्ष, उनके जैसे ये ऋण राहत की योजनाएं थी, इनके साथ भी हमने बहुत संघर्ष करके ये काम किए और बराबर जैसे ग्राम में लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो कुछ भी होते थे बड़े सामंतर से समझा बुझा करके हर पंचायत में मतलब फैसला करके बड़े अच्छे से अच्छे ढंग से मतलब समझा बुझा करके काम को निपटारा किया था। अंत में मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहता हूँ कि अंत में जो उन्होंने इतने काम महान कार्य किए, अंत में मतलब वो ये हाथी द्वारा के मारे जाने से जो मारे गए, हमें भी बड़ी दुख हुआ। अब मिलते हैं उनके सुपुत्र बुद्धि प्रकाश जी, जो कि इस क्षेत्र के पूर्व बीडीसी भी रहे और लगभग लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में उनका योगदान रहता है और हमारे पार्षद जी के साथ भी वो बिल्कुल बने रहते हैं। तो बुद्धि प्रकाश जी, आज आपके पिताजी के बारे में सुना। सर्वप्रथम मैं आपका जो ये गढ़ आवाज़ है, इसके लिए इसको मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस पर पिताजी के संबंध में थोड़ा आपने फोकस किया। उनके संबंध में मैं क्या कहूँ ज़्यादा, उनका जीवन में इतना साधारण जीवन था उनका कि बहुत सादगीपूर्ण वो जीवन जीते थे। उनको नमक रोटी खा करके और संघर्ष करने की आदत थी और उन्होंने अपने जीवन में, अपने सेवा काल में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बड़ी उनके दिमाग में योजनाएं थी और कुछ में उनको सफलता भी मिली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर सन 1974 से पहले एक नलकूप का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ। उस समय ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और सन 1978 से पहले इस विद्यालय से गांव में एक प्राथमिक स्कूल जो आज हाई स्कूल बन गया है, वो भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उनकी कैबिनेट के लोग, उनके पंचायत कैबिनेट में जो लोग थे, जैसे अभी यहाँ पर राजेंद्र सिंह चौहान जी ने भी बताया,
गांव के लोगों के अंदर उस समय एक बहुत बड़ी यूनिटी थी कि उनके एक आह्वान पर गांव के इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए जब वो आवाज़ बुलंद करते थे तो वो लोग उनके साथ में हो लेते थे। और एक बहुत बड़ी उनके अंदर एक क्वालिटी ये थी कि उनके कहने पर, उनके एक इशारे पर इस क्षेत्र के लोग उनके साथ में हो लेते थे और यहाँ से कोटद्वार तक पैदल जुलूस लेकर के वो लोग चलते थे। मुझे सन 1992 का वो आंदोलन याद है कि जो ऋण राहत संघर्ष समिति जिसके वो स्वयं अध्यक्ष थे स्वर्गीय वेद प्रकाश जी मेरे पिताजी, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था कोटद्वार भाबर में 1992 में। तो उस समय जो है मैं भी जो है उस आंदोलन में जो है उनके साथ में उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में उनका साथ दे रहा था। तो बरसात का मौसम था, बहुत बड़ा एक आंदोलन जेल भरो आंदोलन हुआ उनके नेतृत्व में और वो लगभग सफल भी रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस मौसम में, विषम परिस्थितियों में, ऐसा मौसम, बरसात के मौसम में इतना बड़ा आंदोलन कर देना एक बहुत बड़ी बात थी। अब उनके साथ में लोग जुड़ जाते थे, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। वो एक बात कहा करते थे कि उनका जो आत्मबल था, उनका जो नैतिक बल था वो बहुत ऊंचा था, वो बहुत मजबूत था। और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने वसूलों से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और मैंने एक बार उनसे कहा था कि पिताजी आपके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि श्री हरिराम मिश्र चंचल जी, जो इस क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल के बहुत महान विभूतियों में मैं उनको मानता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वो उनके राजनीतिक गुरु थे। और एक बार उनके नेतृत्व में, श्री चंचल जी के नेतृत्व में यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन पैदल पद यात्रा दिल्ली तक गई थी। और उस समय राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो वो भी पैदल उस आंदोलन में गए थे। तो उनको जो राजनीतिक शिक्षा दीक्षा, जो राजनीतिक संस्कार मिले, वो उनके राजनीतिक गुरु थे चंचल जी। और फिर स्वर्गीय मेरे दादाजी जो श्री विशंबर दयाल जी, जिनका एक उनके नाम से एक ट्रस्ट भी चलता है, उनको भी राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक संरक्षण जो है पिताजी से भी बहुत कुछ मिला। और मैं इस बात के लिए बहुत फख्र करता हूँ कि स्वर्गीय वेद प्रकाश जी मेरे पिताजी थे। मुझे इस बात की बहुत बड़ी एक तसल्ली होती है। धन्यवाद आपका भी। और इस वक्त जैसे कि हमने एक झंडी चौड़ और गढ़वाल की एक महान विभूति के बारे में जानने का प्रयास किया और बहुत सी चीज़ें सामने आई कि आप एक जननायक थे। आप हर समस्या के लिए आपने आंदोलन किया है, पैदल यात्राएं आपने की है। और देखिए ऐसे ये सब कुछ करना अपने लिए कोई नहीं करता, ये सब जो है कि समाज के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए इस तरह का कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो आइए आगे फिर किसी और दिन आपके जीवनी पे चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले ही परिचय कराया कि इस चर्चा में उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 37 के निवर्तमान पार्षद बड़े भाई सुखपाल शाह जी हैं और इधर श्री चंद्रमोहन सिंह जी हैं जो पंडिताई करते हैं, और राजेंद्र चौहान जी, श्री राजेंद्र चौहान जी भी थे, और उनके खुद जो है सुपुत्र बुद्धि प्रकाश जी जो कि अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे, उन्होंने जो पूर्व में बीडीसी रह करके भी जनता की सेवा की और आज भी जो है लगातार समाज में बने हुए। तो आइए फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, चर्चा में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।